आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों की क्यूरी आ रही थी कि आप जो इंग्लिश की जो बुक होती है जिसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, वीडियो में, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में लिखा भी होता है, तो चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कमेंटों की जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने सोचा चलो 2-3 बुक से कंटेंट निकाल के जो चीज़ें परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उनको एक PDF फॉर्म में और हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों के सामने लाया जाए। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं या हम पिछले तरीके से पढ़ाएं या नए तरीके से पढ़ाएं, जैसा हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये नया कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आप लोग भी अपना सहयोग करिए और कमेंट बॉक्स जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को जो लेंस की एनाटॉमी थी वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दी थी। ठीक है, आज बात कर लेते हैं डिजीज़ की। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लेंस से संबंधित जो डिजीज़ है उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। ठीक है, कैटरेक्ट हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद 2 प्रकार का होता है और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, जो लेंस की एनाटॉमी तो पढ़ रखी होगी, आप लोग देख लीजिए इमेज को। सबसे ज़्यादा आप लोग कोशिश करिए इमेज को जो इमेज को डायग्राम के थ्रू आप लोग याद किया करिए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के सारे पार्ट माइंड में रहेंगे, उसकी लोकेशन माइंड में रहेगी, तो चीज़ों को समझने में अच्छी सी आसानी होगी। ठीक है, तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लिए। ये है आइरिस, एपिथेलियम, इक्वेटर, लेंस फाइबर्स, कैप्सूल, एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स, जोनल्स और स्लेरी बॉडी। ठीक है, मोतियाबिंद जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है कंजेनाइटल, दूसरा होता है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल मतलब जो जन्मजात होता है, ठीक है, और एक्वायर्ड का मतलब होता है जो बाद में जो होता है। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं, पहले नंबर बात कर लेते हैं कंजेनाइटल की, जो जन्मजात होता है। चलिए आप बात कर लेते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट की। ठीक है, कंजेनाइटल कैटरेक्ट की बात कर लेते हैं। ये वाला जो पहला कैटरेक्ट होता है, ठीक, इस वीडियो में कंजेनाइटल कैटरेक्ट की ही बात करेंगे, उनके कारणों की भी बात करेंगे और किस प्रकार के कैटरेक्ट होते हैं। आप लोगों को सिंपल सी बात याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से, इसके क्या कारण होते हैं। जो डिजीज होती है वो आप लोगों को ऑप्शन के रूप में दे सकता है कि इस डिजीज से क्या होता है या किस भाग से संबंधित है, शरीर के किस अंग से संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और इसके जो कैटरेक्ट होते हैं उनके टाइप आप लोगों को सिर्फ याद करना है। जैसे मान के चलिए ऑप्शन में दे दिया कि कंजेनाइटल कैटरेक्ट कौन सा है, ठीक है, एक्वायर्ड कैटरेक्ट कौन सा है, तो उसमें आप लोगों को एलिमिनेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला कारण जो होता है हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता। जैसे आपके दादा को कोई बीमारी है तो उसमें आपके पिता में आ सकती है, पिता से बच्चे में आ सकती है। इस प्रकार की जो चीज़ें जो ट्रांसफ़र होती हैं उनको कंजेनाइटल कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है मैटरनल फैक्टर, जैसे जो माता के थ्रू जो चीज़ें फैलती हैं, ठीक है, और उनका माता के थ्रू जिस बीमारी का प्रसार होता है उसको मैटरनल फैक्टर के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट के इसी मैटरनल फैक्टर के अंदर ही जो चीज़ें आती हैं वो आप लोग समझिए। देखिए, माल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि माल न्यूट्रिशन का हिंदी में मतलब समझिए, माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण से भी जो चीज़ें हो सकती हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक, ये भी कुपोषण भी मोतियाबिंद का एक प्रमुख कारण है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा कारण है टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है, बुखार जैसा महसूस होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस बीमारी का मैं नाम बता रहा हूँ उसमें समझिए कि कोई बीमारी दे देंगे, उसके साइन और सिम्टम दे देंगे, आपको डिफाइन करना होगा ये जो सिम्टम है किस बीमारी से संबंधित है। ठीक है, तो हमारी जो मैं बोल रहा हूँ उन पे उस चीज़ पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो होती है इसमें बुखार जैसा महसूस होता है। ठीक है, बुखार जैसा आप लोग का मतलब 1-1.5 महीने बुखार जैसा महसूस होगा और हल्की सी आप लोगों के मांसपेशियों में जकड़न सी और आप लोगों को कमजोरी सी फील होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूबेला में क्या होता है, पहले शुरुआत में क्या होते हैं, गुलाबी चकत्ते होते हैं, फिर धीरे धीरे लाल चकत्ते के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर जहाँ पे लाल चकत्ते होते हैं वहाँ पे खुजली चालू हो जाती है और खुजली धीरे धीरे पपड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये होता है रूबेला वायरस जो होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगली बीमारी के बारे में है साइटोमेगलोवायरस जो होता है, जो लीवर प्रॉब्लम से संबंधित होता है। जैसे लीवर में सूजन आ जाती है, ठीक है, लीवर सही से काम नहीं करता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम जो हो जाती है वो साइटोमेगलोवायरस के कारण जो डिजीज़ होती है इसमें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें से आप लोगों को जो डिजीज़ हैं देखिए रूबेला, हर्पीस, सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस, ये 3 बीमारियों का आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है,
फिलहाल इंपॉर्टेंट तो इसमें सारी हैं, लेकिन जो 3 टिक की हैं उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तो आप बात कर लेते हैं हर्पीज। हर्पीज क्या होता है, जो जननांगों में होता है। जननांगों में क्या होता है, जननांगों में संक्रमण हो जाता है, जैसे दांत खुजली हो जाती है, ठीक है, तो हर्पीज हो जाता है उसमें, ठीक है। ये आप लोग का सिम्टम है, जैसे आप लोग बीमारी को कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद होता है सिफिलिस। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है, यौन संक्रमण से, यौन संचालित संक्रमण, मतलब जैसे क्या होता है सेक्सुअल, जैसे आप जैसे क्या होता है, जैसे HIV के जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे सेक्सुअल आप हो गए, ठीक, उसके मतलब सेक्स करने के दौरान चीज़ें एक से दूसरी चीज़ों में फैलती हैं। अगर सुई लगाते हैं, अगर दूसरे की सुई लगाई गई, ब्लड एक दूसरे की सुई के माध्यम से ट्रांसफर हो गया, उससे हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से जो यौन जो सिफिलिस होती है, इसके थ्रू ही ज़्यादातर चीज़ें, तो इसके सिम्टम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। रेडिएशन होता है, रेडिएशन के थ्रू फैलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले फैक्टर के बारे में। अगले फैक्टर की बात करें, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 का पॉइंट नंबर है फेटल और इन्फेंटली फैक्टर। फेटल और इन्फेंटली फैक्टर का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए जो बीमारी होती है भ्रूण में, जब गर्भ में होता है तब से बच्चे में शुरू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब अगर मान के चलिए वहाँ डिजीज कोई नहीं होती है, ठीक है, तो वो बच्चा होता है, मतलब छोटा बच्चा होता है, उसी में ये सारी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पहली बीमारी के रूप में बात करते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया में क्या होता है, हमने टेलीग्राम चैनल पर भी ये क्विज के रूप में पूछा था। एनोक्सिया का मतलब होता है जब जो ब्रेन में जब ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं हो पाती है, किसी कारण, मतलब कारण कुछ भी हो सकता है कोई, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कहीं ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे एनोक्सिया हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अब बात करते हैं मेटाबॉलिक, मतलब उपापचय क्रिया के द्वारा, जैसे आप लोग समझिए। अगले पॉइंट की बात करें, जैसे ग्लास्टोसीमिया। ग्लास्टोसीमिया में ये होता है, ये मतलब जो मेटाबॉलिज्म का मतलब जो ये वाला पॉइंट समझिए, जैसे कोई पाचन, जैसे कोई चीज़ हम खाते हैं शरीर के अंदर जाता है, चीज़ें जो पाचन होता है, बहुत सारी चीज़ें जो शरीर को ज़रूरत होती है वो चीज़ें ऑब्जॉर्व करता है, जिसको जो चीज़ें रखनी होती है वो रखता है, ठीक है। उसी के संबंधित ये बीमारी है ग्लाक्टोसीमिया। ग्लाक्टोसीमिया में क्या होता है, रक्त में अधिक लैक्टोज का निर्माण होने लगता है, जो ब्लड होता है उसमें लैक्टोज का अधिक निर्माण होने लगता है। तो मान के चलिए शरीर में कोई चीज़ अगर सामान्य से ज़्यादा होती है तब दिक्कत होती है, और सामान्य से कम होती है तब दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसमें ब्लड में क्या होता है, अधिक लैक्टोज का निर्माण होने लगता है, तो दिक्कत होने लगती है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, ग्लूकोज का स्तर सामान्य से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, सामान्य अगर ग्लूकोज की मात्रा बात करें तो 70 से 120 mg होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्लास्टोसीमिया में क्या होता है, रक्त में अधिक लैक्टोज का निर्माण होने लगता है, ठीक है। और नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, जो ग्लूकोज का स्तर है वो सामान्य से नीचे चला जाता है, ठीक है। आप कंजेनाइटल एनोमली की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा, आपको मार्क किए दे रहे हैं, ये लेबो सिंड्रोम। लेबो सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में देखा भी गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, भावनाओं पे कंट्रोल नहीं आ पाता है। ये दिक्कत ज़्यादातर उन लोगों में हो जाती है जिनका ब्रेकअप हो जाता है और वो चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस ट्रॉमा से जो गुजरते हैं उनमें ज़्यादातर ये सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। भावनाएं कंट्रोल में नहीं होती, या तो कुछ जिसके होता है बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा रोता है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उसमें ये देखने को लेबो सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, और उसी पॉइंट नंबर 3 का ये अगला पॉइंट है मेटोनिया डिस्ट्रोफिया। मेटोनिया डिस्ट्रोफिया में ये होता है कि जैसे मांसपेशियों में सक्शन में कठिनाई होती है। जैसे कोई आप लोगों को देखा होगा, कोई जब बोलता है तो उसका मुंह तिरछा हो जाता है, बोलने में दिक्कत होती है, हाथ चलाता है, हाथ नहीं उठा पाता है, ऐसी प्रकार की जो बीमारी होती है उसको मेटोनिया डायस्ट्रोफिया कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैटरेक्ट के टाइप की, ठीक है। कैटरेक्ट के टाइप में बात कर लेते हैं। आप लोगों को इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, आप लोग जो 8 प्रकार के होते हैं उनके सिर्फ नाम याद रखना है। कैसे क्या होता है वो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जितने बता रहे हैं उन पे आप लोग पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले नंबर पे आता है पुल्वेरुलेंटा बोलते हैं, ठीक है, जो पहले टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, एम्ब्रोनिक न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है, मतलब ये जो न्यूक्लियर होता है जो भ्रूण में होता है उससे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ओपेसिटी हैज़ पाउडर अपीयरेंस, तो इसमें क्या होता है कि जो ओपेसिटी होती है, मतलब जो पाउडर के रूप में आप लोगों को लेंस के जो रंग होता है, जो चमक होती है, वो पाउडर के रूप में आप लोगों को दिखाई देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस कैटरेक्ट में यह होती है डज नॉट इफेक्ट विजन, तो इसके द्वारा जो विजन है जो हम देखते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
अगले पॉइंट पे है जोनल लेमिलर कैटरेक्ट होता है। जोनल लेमिलर कैटरेक्ट होता है, ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा ये होता है कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल कैटरेक्ट यूजुअली डिक्रीज विजन। तो इसमें क्या होता है, जो विजन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और ये कंजेनाइटल के थ्रू ही आता है, ठीक है। फिलहाल कंजेनाइटल के ही पढ़ा रहे हैं तो उसके थ्रू तो कॉमन सी बात आई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप लोग। चलो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखा होगा पीछे आप लोगों को बताना भूल गए हैं, इटियोलॉजी का मतलब होता है कि रोग के कारणों के अध्ययन को ही इटियोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे इटियोलॉजी का मतलब ये है कि आप समझ लीजिएगा कि हम जो आप लोग बता रहे हैं जो रोग के कारण हैं, ठीक है, मोतियाबिंद किन किन टाइप से होता है और किस किस कारण होता है। तो यहाँ पे इटियोलॉजी का प्रयोग किया है, आप लोगों ने बुक पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इटियोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग किया गया है, ठीक है। तब आप बात कर लेते हैं। इसमें देखिए जोनुलर लेमिलर जो होता है, जो कैटरेक्ट होता है, इसमें देखिए ज़्यादातर होता है कंजेनाइटल का प्रभाव पड़ता है, इसमें इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है, जिसमें विटामिन डी डिफिशेंसी होती है, रूबेला इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसके थ्रू ये हो जाता है, जोनुलर लेमिलर कैटरेक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं कैटरेक्ट नंबर 3, सुटरल कैटरेक्ट जो होता है। आप लोग इसमें ज़्यादा मत पढ़िएगा, ठीक है, आप लोगों को बता देते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है 7 नंबर जो 7 नंबर है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पंकेट कैटरेक्ट होता है, ब्लू डॉट कैटरेक्ट बोलते हैं। ब्लू डॉट कैटरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आप लोगों को जो पेरीफेरी जो लेंस होता है उसकी पेरीफेरी में ये ब्लू डॉट के रूप में आप लोगों को दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको पंकेट कैटरेक्ट कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और जितने आप लोग का ये नाम है सिर्फ नाम याद रखिएगा, आप लोग भूलना नहीं, ठीक है। बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, जैसे एंटीरियर पोलर कैटरेक्ट, पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट, ठीक है, कॉर्नरी कैटरेक्ट, ठीक है, और पंकेट कैटरेक्ट, ठीक है, कॉन्जेनाइटल मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट, ठीक है। मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट मतलब ये होता है कि इसमें कंजेनाइटल मतलब का लेंस के ऊपर एक झिल्ली टाइप की चढ़ जाती है, जिससे इसको नाम दिया गया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और ऐसे ही आप लोग प्यार बना के रखिएगा और आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहेंगे। अगर ये वाली आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।